अगर किसी के नसों में खून के थक्के वगैरह जमते हैं हम्म। आफ्टर सर्जरी या किसी और कॉम्प्लिकेशन से, उसमें ये काम आती है? हाँ, खून के थक्कों में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बहुत मेजर रोल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे पेशेंट ने घुटने बदलवाए, है ना, उसके बाद किसी वजह से पेशेंट के टांग में, जिसे हम डीवीटी कहते हैं, अगर खून का थपका जम जाता है, तो उसमें हम कैसे उन पेशेंट का उपचार करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वही नीडल लेके जाते हैं, और नीडल के थ्रू आजकल इतनी अच्छी अच्छी पाइप या कैथेटर्स आप कह सकते हो कि आगे हैं, कि वो हम एक बार कैथेटर लेके जाएंगे और वो खून का थपका पूरा एक ही बार में सारा का सारा निकाल देगा। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का दूसरों से क्या फ़र्क रहता है कि पहले तो ये जब ट्रीटमेंट नहीं था तो गोलियों के ही द्वारा खून का थक्का गलाया जाता था, और वो कईयों में गलता था, कईयों में काफ़ी लंबे टाइम तक रहता था, और गलने के बाद भी बहुत तरीके की बीमारियां छोड़ जाता था। बट अगर आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से कराओगे, वो एक ही बार में हो जाएगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहेंगे, और कुछ ऐसा भी नहीं पता रहेगा कि भाई ज़िंदगी में मेरे को कभी ये बीमारी हुई भी थी या नहीं हुई थी। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में कैसे काम करती है? इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जो सबसे कॉमनली जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का रोल रहता है कि पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, पेट से हो रही हो, मुंह से हो रही हो, कहीं पे भी, या कैंसर की ब्लीड हो, कहीं की भी ब्लीडिंग हो, तो ऐसे में ये रहता है कि अगर बॉडी में खून है तो जान है ना। अगर खून नहीं है तो पेशेंट की जान कैसे बचेगी। तो इसी तरीके से हम एंजियोग्राफी करके पैर के रास्ते से जाके जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही होती है, और उस हम खून की नाड़ी को बंद कर देते हैं विद इक्विवेलेंट टू 100% सक्सेस रिजल्ट्स। क्या ये जो है लोगों के और डॉक्टर्स के कोलैबोरेशन के साथ चल रही है, या यूनिक भी आप ये सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं? अभी आज के टाइम में तो काफ़ी आयर क्लिनिक्स भी यूनिक खुल गए हैं, बट आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इन विद द कोलैबोरेशन। बट अभी रिसेंटली आयर क्लिनिक्स इंडिपेंडेंटली भी खुल रहे हैं, आयर हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं, एंड आई वुड से कि आने वाले टाइम में आयर का काफ़ी काम बढ़ने वाला है। मैं पढ़ रहा था कि इसमें लोग रिव्यूज़ भी दे रहे थे वेबसाइट्स पे कि दर्द बहुत कम हुआ या नहीं हुआ, या बहुत मामूली हुआ। ये कितनी, जैसे सर्जरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है तो लोकल एनेस्थीसिया देते ही हैं, या कि जनरली देते हैं? इसमें कैसे करते हैं सर्जरी आप लोग? जैसे हम इसमें कोई भी जनरल एनेस्थीसिया तो देते नहीं हैं। हम जहाँ पे नीडल के थ्रू जाते हैं वहाँ पे एक हल्का सा लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, ताकि जब हम नीडल लेके जाए पेशेंट को दर्द ना हो। बस वहाँ तक ही दर्द होता है, उसके बाद कोई दर्द नहीं होता है, पेशेंट जगा रहता है। हम इनफैक्ट सर्जरी करते हुए अगर हमको पेशेंट से कुछ पूछना भी है तो पेशेंटली पूरा कॉन्शियस ओरिएंटेड रहता है, और हमको जवाब जो दे रहा है हम उसको कॉम्प्रिहेंड करके एक अच्छा डिसीजन भी ले सकते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द आईआर। थायराइड के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या? थायराइड के ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा इस्तेमाल है। जैसे थायराइड में अगर किसी को गांठ हो जाए, लंप हो जाए गले में, तो उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खाने में दिक्कत हो सकती है, या कोई यंग पेशेंट हो, कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं लगता है, कोई शादी के लिए जा रहा है, गले के नीचे गांठ लगी है, तो उन पेशेंट्स में हम एक नीडल के माध्यम से, ओपीडी प्रोसीजर होता है, डे केयर, सुबह आओ शाम को जाओ, एक नीडल के माध्यम से हम नीडल लेके जाते हैं गले में से, और जो भी गांठ होती है हम उसको जला देते हैं। विद इन अ मंथ 80% ऑफ द थायराइड श्रिंक हो जाता है, एंड अप्रॉक्सीमेटली इन 6 months वो गायब भी हो जाता है।